नमस्कार दोस्तों, आज से इंडिया इंग्लैंड का 5 मैचों के जो टेस्ट श्रृंखला होने वाले हैं वो शुरू हो चुका है। आज पहला टेस्ट का पहला दिन था, तो कैसा रहा पहला दिन। मैं हाजिर हूँ फर्स्ट टेस्ट का फर्स्ट डे का रिव्यू लेके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले पिच के बारे में बात करते हैं कि जब इंडियन टीम का सिलेक्शन हुआ था, चार स्पिनर जब रखा गया था स्क्वाड में, तब ऐसा लग रहा था कि पिच बहुत खतरनाक बनने वाले हैं, बहुत डेंजर। जैसे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बनाया गया था, लास्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो हुआ था उसमें बहुत ही खतरनाक पिच बनाया गया था, उस टाइप का कुछ पिच बनने वाला है। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। फर्स्ट सेशन में तो बहुत रेयरली 1-2 बॉल टर्न हुआ। हाँ, लंच के बाद आके कुछ बॉल अच्छा टर्न होना शुरू किया। थर्ड सेशन में भी वही, थर्ड सेशन में भी उतना खास नहीं, पर जो बॉल टर्न हो रहा था, जो स्पॉट पे अगर बॉलर बॉल रख रहा था, उस स्पॉट से बॉल टर्न हो रहा था। एक पर्टिकुलर स्पॉट है पहले से ही, मतलब 1 घंटे बाद से ही उस पर्टिकुलर स्पॉट पे अगर आप बॉलिंग कर पाओगे तो आपको टर्न मिलेंगे। पर ये पिच कल और थोड़ा डेंजर हो जाएंगे और थर्ड डे में और थोड़ा डेंजर होंगे। ये पिच अगर 4th डे तक मैच चला, जो बहुत कम चांस लग रहा है कि 4th डे तक ये मैच चलेंगे, अगर 4th डे तक ये मैच गया तो 4th डे में चौथे दिन में ये पिच बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। पर पहला दिन में ये पिच में 250 से पहले ऑल आउट हो जाना उतना खतरनाक पिच ये नहीं था। इस पिच में इंग्लैंड को कम से कम 350 से 350 रन करना चाहिए था। पर इस पिच पे इंडिया नहीं चाहेगा चौथे इनिंग्स में बैटिंग करना। पर जबकि आप टॉस हार चुके हो तो आपको चौथे इनिंग्स में बैटिंग करना पड़ सकता है। तो इंडिया चाहेगा पहले इनिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा रन की बढ़त लेके चौथे इनिंग्स को सेफ बनाना, क्योंकि चौथे इनिंग्स में अगर आपको बैटिंग करना पड़े तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब इंग्लैंड के बैटिंग के बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड शुरुआत तो बेसबॉल स्टाइल में किया था, ज़बरदस्त बैटिंग किया था। लग रहा था कि आज ही इन्होंने 500 रन बनाना है। फिर स्पिनर आते ही पूरा हवा निकल गया। स्पिनर आया और इंग्लैंड समेट गया पूरा, एकदम बेसबॉल का जो स्टाइल है वो फुस हो गया। 55 से 60 रन पे जाते जाते सिर्फ 5 रन के भीतर आपने 3 विकेट खोए। और उस 3 विकेट अगर आप देखें तो बेन डकैट एक अच्छे बॉल पे आउट हुआ, फिर आपका वॉली पॉप डर के मारे आउट हो गया, और जैक क्रॉली, ये शॉट आप नहीं खेल सकते हो, इतना गलत शॉट, हद से ज़्यादा गलत शॉट था वो। फिर जो रूट और जॉनी बेयरस्टो, उनका जो स्ट्रेटेजी देखेंगे ना, स्वीप शॉट खेल के स्पिनर का लाइन लेंथ बिगाड़ना है, और वही स्ट्रेटेजी पे उन्होंने लंच तक तो किसी तरह अपने पारी को संभाला। लंच के बाद आके अक्षर पटेल का जो बॉल ऑफ द डे बेहतरीन, आज के पूरे दिन में जितने ओवर बॉलिंग किया गया उनमें से सबसे बेस्ट बॉल वो रहा। थोड़ा सा टर्न हुआ जितना जरूरत, जॉनी बेयरस्टो को कुछ समझ ही नहीं आया। जॉनी बेयरस्टो ऐसे भी अक्षर पटेल के आगे थोड़ा सा कमजोर दिखता है। फिर जो रूट, जो आपने लंच से पहले जो स्ट्रेटेजी आपने बनाए थे कि स्वीप शॉट खेलना है, स्वीप शॉट एक बहुत अच्छा शॉट है। स्पिनर का लाइन लेंथ बिगाड़ने के लिए स्वीप शॉट एक कारगर शॉट है, पर तब तक जब आप उसको एक एक्यूरेट, एक परफेक्ट शॉट खेल पाओगे। स्वीप शॉट जितना सेफ शॉट है उतना खतरनाक शॉट भी है। अगर थोड़ा सा 19-20 होता है तो आपका आउट होने का चांस उतना ही है, और वही हुआ। जॉनी बेयरस्टो का आउट होने के बाद वही गलती किया, स्वीप शॉट खेला, थोड़ा सा बॉल में बाउंस ज़्यादा और आपने आउट हुआ। जो रूट जिस बॉल पे आउट हुआ, अगर वो बॉल पे अगर वो स्वीप शॉट नहीं खेल के सीधा बैट पे शॉट खेलता तो वो ज़्यादा सेफ होता। पर इंग्लैंड का बैट्समैन, खास करके जो रूट और जॉनी बेयरस्टो ने जो एक स्ट्रेटेजी बनाई थे कि हमने स्वीप शॉट खेलना है, और उसी में जो रूट फंसे और अपना विकेट देके गए। फिर बेन फॉक्स, जो पिछले सीरीज में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, इस सीरीज में भी आया, डर के मारे वो आउट हुआ। उनको कुछ समझ ही नहीं आया कि स्पिन को कैसे हैंडल करना है। 137 पे 6 होने के बाद बेन स्टोक्स ने पारी को संभाला, और उस टाइम मेरे को रोहित शर्मा का स्ट्रेटेजी कुछ समझ नहीं आया। जब 137 पे 6, फिर 193 पे जाके जब 8 हुआ, अब आपको बेन स्टोक्स पे अटैक करना था। खाली बेन स्टोक्स पे नहीं, हर बैट्समैन पे एक अटैक करना था, फील्ड अटैकिंग रखना था। पर आप पता नहीं उस टाइम आपके मन में क्या चल रहा था, आपके माइंड पे क्या चल रहा था, आप सिंगल दे रहे थे आसानी से, खास करके ओवर के 5th या 6th बॉल पे। अगर वहां आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में बदलाव करते तो 20-25 रन कम में इंग्लैंड को रोक सकते थे। ये जो 246 रन तक गया है, मेरे ख्याल से आप 225 तक इंग्लैंड को रोक सकते थे। और इंग्लैंड के बारे में क्या बोलो, आपने दिन के शुरुआत में टॉस जीता, एक बेहतरीन टॉस जीता, पर उसका फायदा आप उठा नहीं पाए। आपको एक बेहतरीन मौका मिला था एक लंबा स्कोर करने का, कम से कम 350 तो आपको बनाना ही चाहिए था। अब इंडियन बैटिंग की बात करते हैं। यहाँ भी इंग्लैंड का बॉलिंग के बारे में बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो इंग्लैंड का जो सिलेक्शन रहा है, टीम सिलेक्शन, 3 स्पिनर और 1 फास्टर, ये आपका गलत स्ट्रेटेजी है। ये गलत है, और आपको आगे चल के ये पता चलेगा कि आप जो टीम सिलेक्शन किए हैं फर्स्ट टेस्ट के लिए, ये गलत रहा है। आपको और एक फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए था। फर्स्ट ओवर
मार्क वुड से शुरू किए हो, दूसरे ओवर में आप लेके आ रहे हो एकदम नए जो डेब्यू कर रहा है, अपना पहला मैच खेल रहा है हार्टली को, वो भी इंडियन एक बैट्समैन के सामने जो स्पिन बहुत अच्छा खेलता है। आपको ये याद रखना चाहिए कि इंडिया का हर बैट्समैन, ज़्यादातर बैट्समैन स्पिन को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। तो आप एक डेब्यूटेंट को जो इससे पहले कभी टेस्ट मैच नहीं खेला, वो भी इंडियन पिच पे एक इंडियन बैट्समैन के सामने उनको आगे कर दिए, जाओ आप बॉलिंग करो, वो भी एकदम नए गेंद पे, दूसरा ही ओवर है और जो होना था वही हुआ। जायसवाल ने उनको चढ़ के बैटिंग किया और उनका पूरा लाइन लेंथ बिगाड़ दिया। पूरे दिन में जितने भी बॉलिंग किया वो लाइन लेंथ और वो वापस नहीं ला पाया। जायसवाल के सामने लेंथ लाइन ढूंढ ही नहीं पाया इंग्लैंड का कोई स्पिनर, कोई बॉल शॉर्ट तो कोई बॉल फुल, और उसका पूरा फायदा उठाया जायसवाल ने। जायसवाल के बारे में क्या कहना, बेहतरीन बैटिंग किया, एक्सेलेंट बैटिंग किया, 70 बॉल पे 76 रन। बेसबॉल क्रिकेट इंग्लैंड खेलने आया था, खेल रहा है इंडिया, और जायसवाल का स्ट्रेटेजी था कि स्पिनर का लाइन लेंथ बिगाड़ना है, और वही किया उन्होंने। पहले टॉम हार्टली, फिर जैक लीच, रेहान अहमद थोड़ा बाद आया, तब तक रोहित शर्मा आउट हो चुका था, तो जायसवाल भी थोड़ा संभाल के खेलना शुरू कर चुका था उस टाइम तक। और रोहित शर्मा के बारे में क्या बोलूं, फिर से आप गलत शॉट। एक तरफ जायसवाल तेजी से रन बना रहे हैं तो आपको भी तेजी से रन बनाना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम नहीं है, टेस्ट मैच चल रहा है तो आपको थोड़ा संभल के खेलना है। आप कप्तान हो, विराट कोहली है नहीं, तो सबसे सीनियर बैट्समैन आप हो, तो आपको उसी हिसाब से सब बैट्समैन को लेके चलना था। रोहित शर्मा आउट होने के बाद शुभमन गिल आया और ऐसा लगा कि शुभमन गिल कुछ स्ट्रगल कर रहा है। शुभमन गिल के अगेंस्ट इंग्लैंड का जो स्पिनर है बेटर बॉलिंग किया है, शुभमन गिल को प्रेशर में रखा है। अगर आज के पूरे दिन का मैच में देखें कि इंग्लैंड की तरफ से सबसे खराब परफॉर्मेंस किस साइड से आया, बैटिंग बॉलिंग, हाँ दोनों से तो आया ही है। बैटिंग में भी खराब परफॉर्मेंस, बॉलिंग में भी उतना खास अभी तक तो दिखा नहीं, पर इन दोनों से भी सबसे खराब परफॉर्मेंस आया रिव्यू की साइड से। आप सिर्फ 14वें ओवर में, सिर्फ 14th ओवर में आप तीनों रिव्यू गवा दिए, और एक विकेट है अभी, 119 पे 1। अब आपको 9 विकेट लेना है, 9 विकेट अभी लेना बाकी है। आपका ये मैच लंबा चलने वाला है और आपके पास एक भी रिव्यू नहीं है। मतलब इंग्लैंड वालों आप समझ जाओ कि आपकी तो लंका लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।